नाउन में ही हम जेंडर को पढ़ते हैं कि जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो नाउन में हमने ये देखा कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने देखा कि नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। उसके बाद हमने उसमें काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन देखा। फिर नाउन में ही जो नेक्स्ट उसका होता है, नेक्स्ट हम नाउन में जेंडर को भी पढ़ते हैं, ठीक है। बिकॉज नाउन बिना जेंडर के हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हर ना, तो नेमिंग वर्ड्स या जो जितने भी नाउन होते हैं उनका क्या होता है, एक जेंडर होता है। नाउन का क्या होता है, जेंडर होता है। तो यहाँ पे देखिए जेंडर क्या होता है, व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर इज अ नाउन which tells us about a person, animal or thing, whether it is a male, female or lifeless, or you can also say the non-living things. ओके जो या तो मेल होता है या फीमेल होता है या लाइफलेस होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो बिना जैसे कोई भी नाम, अगर कोई किसी का नाम लेते हो तो वो आपको पता होता है कि वो कौन है, बॉय है या गर्ल है, ठीक है, डॉक्टर है या टीचर है, ठीक है, वो पेन है या कंप्यूटर है। तो ये सारी चीज़ों का क्या होता है, एक जेंडर होता है। यानी जो हमें पता चलता है कि ये मेल है, फीमेल है, कॉमन है या न्यूटर है, क्या है ये, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर कहते हैं। और जेंडर किससे डिसाइड होता है, नाउन से। ये जो नाउन है, नाउन में ही हम क्या करते हैं, जेंडर, हम नाउन से ही क्या करते हैं, हम जेंडर को डिसाइड करते हैं। क्लियर। अब आते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। तो देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, या देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट क्या हो गया, देखिए मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। यहाँ पे कुछ इसके इमेजेस दिए हुए हैं, आप देखिए। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में मेल डिनोट किया जा रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेल को शो करवा रहा है। जैसे किंग हो गया, मेल है, बॉय मेल, फादर मेल, लायन मेल, मॉन्क मेल, डॉग मेल। ये किस में आएगा, ये मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। मैस्कुलिन जेंडर को हम क्या बोलते हैं, हम उसको पुलिंग, हिंदी में उसको पुलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फेमिनिन जेंडर, फीमेल को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे क्वीन, गर्ल, मदर, ब्राइड, नन, कैट, ये सारे क्या हैं, ये फीमेल को डिनोट किया जा रहा है। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन आइदर द मेल और फीमेल, है ना, कुछ दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यह क्या हो सकता है, कॉमन जेंडर है। डॉक्टर जैसे होते हैं, डॉक्टर मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कजिन, कजिन मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है रिपोर्टर। रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टर मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल पे। अब देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, चेयर हो गया, सन हो गया, ओशन हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन बेसिकली हम जब अपने मतलब हम किसी भी, जैसे कि सन हो गया, तो इसको हम पर्सोनिफाई कर देते हैं, तो इनको हम मेल में यानी मैस्कुलिन जेंडर में पर्सोनिफाई करते हैं, ही से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम पर्सोनिफाई किए तो जैसे किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड मतलब होता है किसी चीज़ को आप लिविंग बीइंग में यूज़ करते हो, मतलब किसी को लिविंग बीइंग बना देते हो, जैसे ह्यूमन बीइंग में यूज़ कर देते हो, उसी तरह इसको हम जैसे सन है उनको पर्सोनिफाई कर देते हैं। जैसे जेंडर में डिसाइड किया जाता है तो इनको हम किस में रखते हैं, न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ओशन को क्या है, ये भी हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ओके, बेसिकली ये सिंपल वे में कहा जाए, जो न्यूटर जेंडर में आपको ये 2 इमेजेस दिख रही हैं, ये न्यूटर जेंडर में ही हैं। बट अगर जैसे कि अगर पोएट होता है, वो चीज़ों को पर्सोनिफाई करके बोलते हैं ना। जो कवि होते हैं वो जैसे आसमान है तो उसको ही में कन्वर्ट कर देंगे। नेचर है, आपने देखा पोएट्स नेचर को क्या होता है, शी में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको लिविंग बीइंग बना देते हैं, तो वो पर्सोनिफाई करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कॉमन न्यूटर जेंडर की बात करते हो तो यहाँ पे न्यूटर जेंडर में ओशन हो गया, सन हो गया, चेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, पेन हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट आते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर।
तो ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर में आप देखो, नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ओके, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं इनको। जैसे फादर, बॉय, मैन, टाइगर, लायन, बुल, डॉग एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड द मैस्कुलिन जेंडर। अब नेक्स्ट क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, इसको फेमिनाइन भी कई लोग साउंड करते हैं, बोलते हैं, बट इसको हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। नेम ऑफ एनी फीमेल, फेमिनिन से फीमेल आप अटैच कर लीजिएगा। देखिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फेमिनिन जेंडर छोटे बच्चे होते हैं, बिकॉज ये सबके लिए वीडियो है। तो जब वो उनको जेंडर पढ़ाया जाता है तो क्या होता है ना, वो न्यूटर और फेमिनिन में थोड़ा सा मतलब क्या वो भूल जाते हैं। छोटे बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, बड़े बच्चों को तो पता ही होता है। तो ये फेमिनिन जेंडर में जो FE से है ना, आप यहाँ देखिए, और ये फीमेल से, तो इसमें क्या कर लीजिए, इसको आप समझिएगा। तो ये फीमेल है, तो फेमिनिन जेंडर से मतलब फीमेल की बात हो रही है। तो नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे मदर, ओके, गर्ल, वुमेन, टाइग्रेस, लायनेस, काउ, बिच, ये क्या हो जाएंगे? ये सारे फेमिनिन जेंडर होंगे। ओके, नाउ आप नेक्स्ट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल इज said to be the common gender. ओके, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन जेंडर में आएंगे, क्योंकि वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो पेरेंट हो गए। चाइल्ड में मेल फीमेल दोनों होता है, तो वो चाइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, ओके, पीपल, सर्वेंट, थिफ, एनिमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, ऑफिसर, ओके, बेबी, monarch, neighbor, infant, these are words are including in the common gender. ये क्या है? ये common gender को शो करे, बिकॉज इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है? A noun that denotes a thing that is neither a male or female is called the neuter gender. न तो वो मेल होता है ना फीमेल होता है, इट मीन्स वो नॉन लिविंग थिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। जैसे कॉपी, बुक, टेबल, रूम, पेपर, टीवी, लैपटॉप, ओके, वॉल, दीज आर द क्या हो जाएंगे? ये न्यूटर जेंडर। मतलब नॉन लिविंग थिंग को हम क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर बोलते हैं। वैसे हिंदी में हम मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनिन को स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर को उभयलिंग बोलते हैं, और न्यूटर जेंडर को जो हम नपुंसकलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों लिंग यानी चारों जेंडर हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं कि अब इसमें कुछ रूल हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो जेंडर बहुत ही ईजी है, उसको एक बार दो बार देख लीजिए तो आपके मतलब अच्छे समझ में आ जाता है। देखिए, देयर आर थ्री वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर। हमें मैस्कुलिन जेंडर तो दिया रहता है, लेकिन उसको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके तीन रूल हैं बेसिकली, तीन। हाँ, देखिए यहाँ मैस्कुलिन जेंडर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है बैचलर, क्या है? स्पिंस्टर। यहाँ पे वर्ड मैंने फर्स्ट रूल में क्या थे? बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, जो होता है ये होता है, यानी यहाँ बैचलर दिया हुआ है, बट आगे जो फेमिनिन बना वो क्या है? स्पिंस्टर बन गया, यानी कुवारा का कुवारी बन गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बॉय। बॉय का क्या हो गया? बॉय का गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बक, डोग। जो बक होता है यानी हिरण होता है, हिरण को हम क्या, मेल में हिरण को हम बक कहते हैं, और फीमेल में डो कहते हैं। क्या बोलते हैं? डो। ओके, अगर ऐसे बोला जाए, जैसे कॉमन में बोला जाए, तो कॉमन में डियर ही होता है, बिकॉज वो दोनों के लिए बोला जाता है। बट अगर मेल और फीमेल अगर आप डिसाइड करते हो, तो मेल को क्या बोला जाता है? बक बोला जाता है, और फीमेल को डो कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, बुलक। बुलक या बुलॉक दोनों बोलते हैं। बुलक, बुलक जो होता है वो क्या होता है? यो बैल, जो यंग बैल होते हैं उनको बोला जाता है, जो अभी बच्चे से बड़े हुए हैं उनको बुलक कहते हैं। उसी तरह हेफर वर्ड यूज होता है, जो गाय बड़ी होती है, जो बच्चे नहीं दी होती है अभी, वो भी यंग, जो काऊ होती है उसको बोला जाता है, जो बच्चे नहीं दी होती उसको हेफर कहते हैं, हेफर।
ओके, नेक्स्ट है कॉक। कॉक का हो जाएगा मैस्कुलिन कॉक होता है, उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, हैन। कॉल्ट, कॉल्ट वर्ड होता है बेसिकली ये हॉक्स होते हैं, उसका यंग ऑक्स जो होता है मैस्कुलिन में उसको बोला जाता है बुलक, उस फीमेल को हेफर कहा जाता है। कॉक वर्ड जो यूज होता है, कॉक मेल हो मतलब मैस्कुलिन है, उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, हैन होगा। कॉल्ट वर्ड हो गया, कॉल्ट जो हॉर्स में जो यंग हॉर्स होते हैं, यंग हॉर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, यंग हॉर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है कॉल्ट। और उसी तरह फिली जो वर्ड होता है जो फेमिनिन हॉर्स को कहा जाता है। ओके, डॉग का बिच हो गया। ड्रैग वर्ड होता है, डक का जो मैस्कुलिन होता है उसको ड्रैग करते हैं और उसका फेमिनिन डक होता है। ड्रोन वर्ड हो गया। बी वर्ड होता है ना, बी, बी का जो मैस्कुलिन है वो ड्रोन होता है। ये बहुत बार पूछा गया, ड्रोन, ड्रैग, ये पूछा जाता है। ओके, ऑल, ऑल का काउंटेस हो गया। द नोबल रैंकिंग होती जो ब्रिटिश एम्पायर में इसको वर्ड यूज किया जाता था ऑल, तो उस ये रैंक होती थी, नोबल रैंक होती थी, इसको बोला जाता था ऑल। ऑल का क्या हो जाएगा, काउंटेस। फादर, मदर, ओके, ऑल काउंटेस, फादर, मदर। गैंडर, हंस को क्या बोलते हैं, मेल जो हंस है उसको हम गैंडर बोलते हैं और उसको गूज बोला जाता है, उसकी फीमेल को गूज कहा जाता है। जेंटलमैन, लेडी। हार्ट, डियर वर्ड हमने कॉमन में यूज किया था, लेकिन जो रेड डियर होता है उसको हार्ट बोलते हैं, उसकी फीमेल को रो कहा जाता है। हॉर्स, हॉर्स वर्ड जो यूज हुआ, हॉर्स के लिए हम मेयर वर्ड यूज करते हैं फीमेल में फेमिनिन बनाते समय। हस्बैंड, हस्बैंड का वाइफ। किंग, क्वीन। लॉर्ड, लेडी। मैन, वुमन, ये तो कॉमन है, सबको पता है ये। ओके, मॉन्क, मॉन्क वर्ड जो यूज हमने मॉन्क, मॉन्क का नन। नेफ्यू, नीस। पापा, मम्मा। रैम, रैम वर्ड यूज होता है जो शीप होती हैं, शीप का शीप में जो मैस्कुलिन होता है उसको हम रैम बोलते हैं, उसकी फैमिली जो फीमेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ई डब्ल्यू ई का वो साउंड जो होता है वो यू होता है, यू साउंड होता है, ठीक है, साउंड क्या होता है, यू। सर, मैडम। सन का डॉटर हो जाएगा। स्टैग, स्टैग वर्ड होता है, स्टैग अगेन रेड हिरन के लिए बोला जाता है, तो अगर स्टैग आता है तो इसका मैस्कुलिन, अगर मैस्कुलिन स्टैग है तो फेमिनिन हाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइंड। अंकल का आंट। विजर्ड, जो जादूगर होते हैं, जो विजार्ड भी बोलते हैं, उसके विच होता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है बाय एडिंग अ सेलेबल ई डबल एस। देखिए ई डबल एस अगर जो वर्ड दिया हुआ है ना मैस्कुलिन में, जो जितने वर्ड दिए हुए हैं ये सेकेंड रूल कहता है कि अगर जो वर्ड दिए हैं उसमें ई डबल एस लगा दीजिए तो वो फेमिनिन बन जाते हैं। ओके, तो जैसे ऑथर वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे AUTHOR, तो ऑथर के साथ अगर ई डबल एस लगा दीजिएगा तो ऑथरेस हो जाएगा, ठीक है। सेम जितने यार वर्ड दिए हुए हैं ना, ये सारे मैंने जितने वर्ड लिए हैं रेन मार्टिन से मैंने पुटअप किए हैं, तो आप देखिएगा। बैरन, बैरनेस। काउंट, काउंटेस। जायंट, जायंटेस। हेयर, हेयरिस। होस्ट, होस्टेस। ज्यू, ज्यूज। ई डबल एस देखिए हर में बस ई डबल एस लगा दिया गया है और ये रूल फेमिनिन में चेंज हो गया। मैनेजर, मैनेजरेस। मेयर, मेयरेस। पैट्रन, पैट्रनेस। पियर, पियरेस। पोएट, पोएटेस। प्रिस्ट, प्रिस्टेस। प्रोफेट, प्रोफेटेस। शेफर्ड, शेफर्डेस। स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस। विस्काउंट, विस्काउंटेस। तो ये सेकेंड रूल कहता है, ठीक है। इतने वर्ड जो हैं ये सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट है आपके कुछ वर्ड हैं जो कि इन द फॉलोइंग ई डबल एस इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। अब यहाँ देखिए एक्टर में वर्ड है ACTOR है, तो एक्टर में जो ये वर्ड आर के जो पीछे वाला वॉवेल है यानी ACTO, ओ वर्ड हट जाएगा। ओ क्या होता है, ओ जो साउंड है यानी ये जो वॉवेल है ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई डबल एस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ACTR हो गया, ओके, ई डबल एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ये बोल रहा है। बेनिफैक्टर का सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा। बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस। इंचांटर, इंचांट्रेस। फाउंडर, फाउंड्रेस। हंटर, हंट्रेस। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। निग्रो, निग्रेस। एबॉट, अबेस। a duke,
टचेस। जो हाँ एबट भी बोलते हैं लोग, जिसको हम मटाधीस बोल देते हैं, जो मटाधीस होते हैं उसी वर्ड में जो फीमेल होती हैं उनको एबेस एबेस बोलते हैं, एबेस, ठीक है, एबेस वर्ड बोलते हैं इनको। ड्यूक, एम्परर, एम्प्रेस। प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर वर्ड जो यूज होता है वो जैसे हम अभी टीचर या इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको लिए हम प्रिसेप्टर वर्ड यूज करते हैं ना, तो प्रिसेप्टर का प्रिसेप्ट्रेस हो जाएगा। प्रिंस, प्रिंसेस। सॉन्गस्टर, सॉन्गस्टर वर्ड जो सॉन्ग को मतलब गाते हैं तो उनके लिए सॉन्गस्टर हो गया, तो इसका अगर फीमेल वर्जन बनाना है सॉन्गस्ट्रेस हो जाएगा। टैम्प्टर जो लालच देते हैं, टैम्प्ट्रेस हो जाएगा। सेम्स्टर, सेम्स्ट्रेस। टाइगर, टाइग्रेस। ट्रेटर, टेट्रेस। वेटर, वेट्रेस। मास्टर, मास्टर का यहाँ पे हाँ जो मास्टर का मिस्ट्रेस, मास्टर से मिस्ट्रेस हो जाता है। मर्डरर, मर्डर हो गया। हाँ सॉसरर, सॉसरस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका बाय एडिंग अ सिलेबल INE, TRIX और A। ये ऐड करने पे ये जो इतने हैं ये बनेंगे, ठीक है। तीसरा रूल ये कहता है जैसे हीरो के साथ INE लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा। यहाँ देखिए हीरो के साथ, हाँ हीरो के साथ INE लगा दिया आपने, INE तो हीरोइन हो गया। टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स हो गया। TRIX लगा दीजिए यहाँ पे, जैसे TESTA, ठीक है, TOR हटा दिया हमने तो क्या, और यहाँ पे TRIX लगा दिया तो क्या हो जाएगा, टेस्टेट्रिक्स हो गया। थोड़ा सा इसको हमें रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, और कुछ नहीं, और सब कुछ बहुत इजी आप कर सकते हो। यहाँ पे जार, जरा, जारीना बोलते हैं इसको, ठीक है, जार, जराना, ए वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। सुल्तान, सुल्ताना। सिग्नोर, सिग्नोरा, ओके। फॉक्स, फॉक्स, विक्सन। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो गया, ओके। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, ये हो गया। तो ये सारे जो हैं ये फॉलो करते हैं, ये थर्ड रूल को फॉलो करते हैं, ये सारे वर्ड हैं। अब इसके साइड में मैंने तो मुझे लगा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैंने इसमें ही ऐड कर लिया कि कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं उनको बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाले वर्ड है ना, ये कंपाउंड नाउन है। मैं इसमें लिखूँ भी तो क्या, कंपाउंड, ये हाँ ये ना थोड़ा सा हो रहा है, इसको रहने दीजिए, समझ जाइएगा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। पीकॉक, पीहेन, ओके। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। वॉशरमैन, वॉशर वुमेन। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर।